अरविंद, तुमने जो विभाजन करा है वही बड़ा सतही है। तुमने कहा है कि जो पहले तरह की शिक्षा होती है, जिसको तुम फिज़िकल एजुकेशन बोल रहे हो, मैं भी उसको वही नाम देता हूँ, भौतिक शिक्षा। तुम कह रहे हो जो पहले तरह की शिक्षा है वो तुम्हें नौकरी दे सकती है, पैसा दे सकती है, और जो दूसरे तरह की शिक्षा है जिसको तुम सेल्फ एजुकेशन बोल रहे हो, चलो हम भी उसे वही नाम देते हैं, आत्म शिक्षा, खुद को जानना, आत्मज्ञान। तुम कह रहे हो उससे वो सब नहीं मिलेगा। तुम पूछ रहे हो दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन हुआ, प्राथमिकता किसको दें? मुझे ये बताओ, नौकरी करने वाला कौन है? तुम ही करोगे ना। 1000 पैसे मिल भी गए, अरबों करोड़ों कमा भी लिए, तो उनका उपयोग उपभोग कौन करेगा? तुम ही करोगे ना। अंततः तुम किसके साथ हो, अपने पैसे के साथ या अपने मन के साथ? ध्यान से जवाब देना। तुम्हारी टेबल पर तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स का कच्चा चिट्ठा रखा हुआ है। वो सारा कच्चा चिट्ठा टेबल पर है, तुम्हारे मन में है? सोच के जवाब दो, समझ के, बिल्कुल बताओ। मन में है ना। आंख बंद कर लो या सो जाओ तो क्या दिखाई देगा? जागृति होगी तभी दिखाई देगा ना। दुनिया में जो कुछ भी है वो है कहाँ? मन में ही है ना। हम मन में जीते हैं, हम मन में जीते हैं। बाहरी जो कुछ है वो मन में ही तो है। बाहरी रहे ना रहे, मन हमेशा अपने साथ रहता है कि नहीं रहता है? बाहरी विचार तो आते जाते रहते हैं, हमेशा साथ क्या रहता है? हम मन में जीते हैं। अभी कुछ सोच रहे हो, बाद में कुछ सोच रहे हो। जिन विषयों के बारे में सोच रहे हो वो विषय बदल जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। एक है जो कायम रहेगा, क्या? क्या? मन, वो सदा साथ रहेगा। बाकी सब तो सोते में हट जाएगा, लेकिन सोते में भी एक साथ रहेगा। कौन? सपना देख रहे हो तो भी मन साथ है, सपना नहीं देख रहे हो तो भी मन साथ है। मन साथ है कि नहीं है? अगर मन साथ ना होता तो तुम जग कैसे जाते जब कोई तुम्हें जगाता? जब कोई आता है और तुम सो रहे हो और तुम्हारा नाम लेता है तो तुम उठ जाते हो ना। तुम उठ जाते हो, इसका मतलब क्या है? कि सुनने वाला कोई था, तुम्हारा नाम है रवि, तुम सो रहे हो, तुम्हारा दावा यह है कि मुझे बाहर की कोई खबर नहीं, पर कोई आके बोलता है जोर से रवि, और तुम उठ जाते हो। मतलब सुनने वाला कोई मौजूद था। अगर कोई ना होता तुम उठ नहीं सकते थे। बात समझ में आ रही है? अगर तुम वास्तव में पूरी तरह सो रहे होते तो तुम कभी उठ नहीं सकते थे। मतलब कोई था जो सुन रहा था, थोड़ा थोड़ा सुन रहा था, पर सुन रहा था, सूक्ष्म रूप से सुन रहा था। मन सदा है, तुम मन ही हो, तुम मन ही हो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते मिलते, हंसते रोते, तुम लगातार मन हो। बाकी सब आता जाता रहेगा, मन लगातार रहता है। उसके रंग बदलते रहते हैं पर वो रहता लगातार है। रंगों के बदलने से मन कहीं चला नहीं जाता। उसकी मूल वृत्ति सदा रहती है। उसकी मूल वृत्ति है रहने की, बने रहने की, और वो है। अब तुम ही मुझे बताओ कि जब बाकी सब कुछ आता जाता रहता है और जीना मन में ही है जो लगातार है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? मन को जानना महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? सुख की तलाश कर रहे हो, जो भी पाना चाहते हो उसमें चाहते तो सुखी हो। सुख कहाँ रहता है? सुख कहाँ है? मन में है ना, और कहाँ है? दुख भी कहाँ है? जिसको तुम कह रहे हो कि ये पालूं, वो इच्छा कहाँ है? जिस बात पर तुम रो रहे हो कि ये खो गया, वो दर्द कहाँ है? जो तुम्हारी सारी ठसक है कि मैं कुछ हूं, वो ठसक कहाँ है? जब सब कुछ मन ही मन है तो सर्वप्रथम किसको जाने? बोलो। और जिसने मन को नहीं जाना, उससे बड़ा अनपढ़ कोई है? कोई है उससे बड़ा अनपढ़?
उसके पास होगी पीएचडी, होगा दर्शन शास्त्री, पर उससे ज्यादा गंवार कोई है? हमारी शिक्षा बेटा ऐसा ही कर रही है, वो अनपढ़ों की फौज तैयार कर रही है, जिन्हें बाकी इधर उधर का तो बहुत कुछ बता दिया गया है, पर उनके ही बारे में कभी बताया नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे शिक्षाविद हैं वो खुद अनपढ़ हैं, जिनके मत्थे ये काम सौंपा गया है कि तुम पाठ्यक्रम तैयार करो, उन्हें खुद नहीं पता कि क्या पढ़ाए जाने काबिल है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी शिक्षा वो कभी देते ही नहीं, क्योंकि उन्हें खुद वो कभी मिली नहीं। तो जैसे अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है और दोनों जाकर के कुएं में गिर रहे हैं। ऐसा हमारा पूरा शिक्षा का आयोजन है। फंसे रहना चाहते हो इसमें ही, या उसको जानना चाहते हो जो सत्य है और वास्तविक है, जो निरंतर है? आ रही बात समझ में? किसके पास कुछ भी नहीं है? हमारे माने कौन? जो ये हमारे, तुम्हारा नाम क्या था? एकांश। एकांश कहाँ है? एकांश ध्यान दो, एकांश माने कौन? एकांश माने एकांश की छवि, जो कहाँ है? एकांश के मन में। तो तुम जब बोलते भी हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा बिना मन को जाने? एकांश कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है एकांश कोई तथ्य है? ना, एकांश एक छवि है जो मन में बैठी है। पूछो किसके मन में? किसी के भी मन में नहीं, बस मन में। बड़ी उलझन भरी बात है। बड़ी विद्रूप स्थिति है। हम यही नहीं जानते हम कौन हैं, क्योंकि हम जो भी हैं उसका निर्धारण कौन करता है? मन। हम मत बोलो, हम माने कौन? जब तुम बोलते हो हम माने कौन? हम माने तुम्हारा कंधा? हम माने कौन? जब तुम बोलते हो मैं एकांश, तो मैं कौन? मन। एकांश क्या है? एकांश मन है। तुम अगर ये भी कहो कि मैं शरीर हूं, तो शरीर भी कहाँ है? जहां ये रुमाल है, ये रुमाल कहाँ है? मन। और मन बदल जाए, याद रखना, विज्ञान पढ़ते हो इस बात को समझो, मन बदल जाए ये रुमाल बदल जाएगा। मन बदल जाए ये रुमाल बदल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वास्तविक है? ये कुछ वास्तविक नहीं है, ये मन है। तुमसे किसने कह दिया कि आकाश त्रिआयामी होता है, स्पेस 3 डायमेंशनल होता है? तुमसे किसने कह दिया? स्पेस और टाइम क्या है, कभी तुमने उनसे पूछा जो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाते हैं? तुम्हें ये तो बता दिया गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं MLT, बताया गया था। तुमने कभी उनसे पूछा कि L और T क्या है ये भी बताओ? कभी तो किसी ने तुम्हें बताया कि T है क्या और L क्या है? तुमने ना पूछा ना उन्होंने बताया। पूछोगे भी तो बता नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। मन है, मन। समय क्या है? मन। स्पेस आकाश क्या है? मन। हर वस्तु क्या है? मन। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें एलियंस मिलेंगे तो उनकी दुनिया तुम्हारे जैसी होगी? ना, उनकी दुनिया में 4, 5, 70 आयाम भी हो सकते हैं। तुम उन्हें देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें सिर्फ उसे देख सकती हैं जो त्रिआयामी है, 3 डायमेंशंस में है। या ये कहो कि तुम्हारी आंखें एक त्रिआयामी संसार की रचना करती हैं, निर्माण। ये है नहीं, ये सब द्वैत है, ये तुम्हें प्रतीत हो रहा है। सब मन है, ये मन का विस्तार है चारों तरफ। संसार मन का विस्तार है। ये रुमाल क्या है? इसकी अपनी कोई अनाश्रित सत्ता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है।
अभी तुम खड़े हो, एक छोटा सा उदाहरण लो, अभी तुम खड़े हो यहाँ पर, तुम कहोगे ये कमरा शांत है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ पर एक कुत्ता ला दिया जाए, वो कहेगा झूठ बोलता है ये आदमी, शोर ही शोर है। क्यों? क्योंकि 20 हर्ट्ज़ से नीचे और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर तुम कुछ सुन नहीं सकते, वो सुन सकता है। शोर है कि नहीं ये तुम्हारे मन पे निर्भर करता है। मन कैसा है, इंद्रियां कैसी हैं। याद रखना, इंद्रियां मन को उसका सारा इनपुट, सारी सामग्री देती हैं। तुम 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे और 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर कुछ देख नहीं सकते। कितने ही जानवर है जो यहाँ ला दिए जाएं तो उन्हें पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा। तुम कहते हो कमरा खाली है, वो कहेंगे भरा हुआ है। बताओ खाली है कि भरा हुआ है? न खाली है न भरा हुआ है। जो कह रहा है खाली है उसका मन है, जो कह रहा है भरा हुआ है उसका मन है। तो एकांश तुम हो नहीं। तुम वो बिल्कुल भी नहीं हो जो तुम अपने आप को सोचते हो। और ये कोई अंधविश्वास की, आध्यात्म की बात नहीं है। मैं कोर फिजिक्स की बात कर रहा हूं। और अगर फिजिक्स की जरा भी समझ है तो मेरी बात को पकड़ो। अब ये मत कहने लग जाना इसके बाद कि ये बात तो पता नहीं क्या थी, अनसाइंटिफिक थी। अनसाइंटिफिक नहीं, मैं डीपली साइंटिफिक बात कर रहा हूं। और पूरी मॉडर्न फिजिक्स उधर को ही इशारा कर रही है जो बात मैं कह रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स ने अगर एक बात जानी है तो वो ये है, देयर इज नथिंग कॉल्ड मैटर। और तुम बार बार अपने आप को मैं करते रहते हो। कौन सा मैं? इतना तो तुमने पढ़ा ही है कि तुम्हारी एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी है, कि नहीं पढ़ा है? इतना तो 12वीं में ही पढ़ लिया होगा। अब थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स और पढ़ो, अपने बारे में थोड़ा और जानो, तो बहुत सारे राज खुलेंगे। बहुत बढ़िया, बैठो। क्या नाम है? बैठो। आकांक्षा। आकांक्षा, अपने बारे में कैसे जाने, इसकी शुरुआत ठीक वहीं से करो जिसको तुम कहती हो कि मैं ये हूँ। जैसे ही मैंने पूछा क्या नाम, तुमने जवाब दिया आकांक्षा। ठीक है, ये जो आकांक्षा है, ये जो कुछ भी है, हम जानते नहीं इसको क्या है। जब तुम लेबोरेटरी में जाते हो तो शुरुआत यहाँ से नहीं करते कि मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम शुरुआत कहाँ से करते हो? मुझे नहीं पता, राइट? जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता, तब तुम कुछ जान पाते हो। तो हम शुरुआत करते हैं कि कुछ है जिसको अभी अभी आकांक्षा का नाम दिया गया, वो चीज़ क्या है, उसको कैसे जाने। तो ये जो आकांक्षा है जिसको तुम नाम दे रही हो आकांक्षा का, इसको जानो 2 तरीकों से। पहला इसके कर्मों से, दूसरा इसके विचारों से। आकांक्षा को जानना है तो देखो कि पिछले 24 घंटे में प्रत्येक पल आकांक्षा ने क्या किया। और अगर आकांक्षा को और गहराई से जानना है तो देखो कि पिछले 24 घंटे में प्रत्येक पल इस आकांक्षा नाम की चीज़ ने क्या सोचा। क्योंकि तुम जो हो, तुमने अपनी जो छवि बना रखी है, अपनी नज़रों में तुम जो हो, वो 2 ही काम करता है। क्या? या तो करता है या सोचता है। उसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं उसका। वो या तो करता है या सोचता है। तुम अपने आप को देखना, पिछले 24 घंटे में इन दोनों के अलावा तुमने और कोई काम नहीं किया होगा। या तो तुमने कुछ करा है या तुमने कुछ सोचा है। और कई बार तुमने करते करते सोचा है। तो क्या कर रहे हो? उस करने के पीछे क्या कारण निहित है? सोच क्या चीज़ होती है? सोच आती कहाँ से है? विचार बला क्या है? इसको समझ लिया तो खुद को समझ लिया। यही तो तुमको बार बार करा रहे हैं ना HIDP में। थॉट को समझो, विचार की पूरी प्रक्रिया को जानो। जानो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी अवधारणाएं, मत, ओपिनियन कहाँ से आते हैं। जैसे जैसे इसको समझती जाओगी, राज खुलते जाएंगे। जब राज खुलते जाते हैं तो जीवन बड़ा हल्का और बड़ा मस्त हो जाता है। बिना बात के हंसने लगते हो। जैसे मन पे पड़ा बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। चेहरा लटका लटका, शिथिल, उदास नहीं रहता।
आँखों में तेज रहता है, पर वो सब बात की बात है, वो परिणाम है। तुम पहले ध्यान देना शुरू करो, परिणाम आ जाएंगे। मैंने कहा 2 बातों पर ध्यान देना है। पहला, क्या करते हो, दूसरा क्या सोचते हो। और पूछो अपने आप से कि ये सोच कहाँ से आती है, मैं ऐसा ही क्यों सोचता हूँ। सोच पर परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सोच क्या बदलती रहती है। हर सोच के पीछे मूल वृत्ति क्या है। बड़ा मज़ा आएगा।